नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। कुछ अपडेट्स सबसे पहले जान लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में पहुंच चुकी है, जारी है। नूंह के फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी में यात्रा पहुंची है। हरियाणा के नूंह जिले से भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया है हरियाणा के अंदर। अब 3 दिनों तक ये यात्रा हरियाणा में चलेगी, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूपेंद्र हुड्डा को फ्लैग सौंपा है, यानी कि अब अगुवाई आ गई है भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में। आगे की यात्रा के लिए हुड्डा और उदयभान को परचम सौंपा गया है। हरियाणा में जन जन की तरफ से यात्रा को समर्थन मिलेगा, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। इसके अलावा उदयभान ने कहा कि हरियाणा में यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा। नूंह में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये नई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। आजकल नेताओं और जनता के बीच में खाई बन गई है। ठंड में यात्रा में आए लोगों का राहुल गांधी ने आभार भी जताया है, धन्यवाद भी किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्लैग सौंपा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और फिर यात्रा की शुरुआत की गई। क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की? तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये काम कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा है जो हजारों है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, लोगों को पहुंचाती है और पहुंचाती थी। और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी। मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सबका रोल है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़े और 1857 में रूपड़ का गांव, और यहाँ जब अंग्रेजों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, बहादुर शाह जफर के साथ 6000 आदमी मेवात के यहाँ बलिदान हुए, उनके प्राण गए। तो ऐसी भूमि के हरियाणा में आए हैं। हरियाणा की दो चीज मशहूर है हमारे देश हरियाणा, दूध दही का खाना हमारा, और दूसरा जो है जय जवान जय किसान जय पहलवान। हमारे खिलाड़ी है, ये हमारे लिए मशहूर है, हमारे गर्व है। आज जो आप संदेश लेके आए हैं पूरे देश में जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं राहुल जी, श्रीनगर पहुंचेंगे, हरियाणा के लोग आपका पूरी तरह से समर्थन और पूरे आपका संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका तहे दिल से फिर शुक्रिया करता हूं, स्वागत करता हूं। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकला हूं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा
उन्होंने भी इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिलने का आश्वासन दिया है और सभी नेताओं के अंदर एक अलग जोश, उत्साह, उमंग देखी जा सकती है। कांग्रेस के नेताओं के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि पुरानी चमक जो है आज वापस देखने को मिली, जब सुबह कोहरे और ठंड के बीच, अंधेरे के बीच भारत जोड़ो यात्रा की मशाल लेकर हरियाणा की सड़कों पर एक तरीके से आप कहें कि पूरी हरियाणा कांग्रेस नजर आई राहुल गांधी के पीछे चलती हुई। चलिए इस विषय पर बात कर लेते हैं। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आप जान लीजिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू साहब हैं जो कि लोकदल के प्रवक्ता हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र भी हमारे साथ हैं। हितेंद्र, अपडेट्स एक बार दीजिए फटाफट से, फिर बात करते हैं। सवेरे से ही दिखा रहे हैं, अब हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस की वो प्रवेश कर चुकी है और साफ तौर पर यहाँ निशाना साधते हुए नजर आए केंद्र की सरकार पर, बीजेपी पर और उस विचारधारा पर, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि नफरत का माहौल जो है वो देश में तैयार किया जा रहा है और उसी को खत्म करने के लिए, उसी के खिलाफ एक भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, इस तरह की बातें जो है वो कहते हुए नजर आए राहुल गांधी। और यहाँ पर हरियाणा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, उनका जोरदार तरीके से स्वागत उन्होंने किया और पूरे समर्थन करने की बात जो है वो कही गई। और खासतौर पर अगर बात करें तो मेवात से जो यात्रा है वो शुरू हुई है, नुहू, मेवात, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक ये यात्रा जाएगी। 3 दिन तक ये यात्रा जो है हरियाणा में रहने वाली है और इस दौरान एक बड़ा और खास संदेश राहुल गांधी यहां पर देते हुए दिखाई दिए और वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, नेताओं के लिए वो संदेश महत्वपूर्ण हो सकता है कि अब सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि नेताओं के बीच और लोगों के बीच एक खाई बन गई है, उसको पाटने का काम ये यात्रा कर रही है। और अब जो केंद्र, जो कांग्रेस के शासित राज्य है, वहां पर तो मंत्रियों को खासतौर पर यह निर्देश देने के लिए कहा गया है कि वो 15 किलोमीटर तक पैदल चले महीने में एक बार और लोगों से उनकी समस्याओं को सुने। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें जो है जमीन पर कांग्रेस इस जनसभा से ठीक है निकलती हुई। केवल जी के पास मैं आता हूँ। ठीक है, केवल जी के पास आता हूँ। केवल जी, कैसा जोश है? ठंड थी लेकिन भीड़ भाड़ अच्छी थी राहुल जी के साथ आज। जी, पूरा जोश है और पूरी भीड़ है और मैं इसी यात्रा में हूँ और यात्रा में इस समय आप देख सकते हैं पूरा जो है हजूम है और उस हजूम के तहत पे पूरा जो राहुल गांधी जी जो चल रहे हैं और उनकी जो पदयात्रा चल रही है उसके साथ पूरा एक लाखों की तादाद में हजूम है। और जिस तरह से हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश को मोदी जी ने तोड़ने का काम किया था। हम लोग इसी पूरे उसमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं राहुल गांधी जी को, अशोक गहलोत जी को, कि कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, यात्रा को टाल दिया जाए। क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप इस लिखी हुई चिट्ठी को? देखिए, प्रोटोकॉल्स जो है वो सारे मापदंड उसके प्रोटोकॉल्स के होते हैं और किए जाते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल हैं, वो अपनी मर्जी से प्रोटोकॉल बना रही हैं, अपनी मर्जी से प्रोटोकॉल चला रही हैं। लोगों को जोड़ते हुए इन लोगों को आंख नहीं सुहारा, इसलिए जो सिस्टम है अपनी मर्जी जो है वो जो भी कुछ कह सकता है कही जा रहा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत में चल रही है और कश्मीर में जाके इसका झंडा चढ़ाएंगे लास्ट जो उसका। ठीक है, तो वो होगा। मैं एक एक रिएक्शन सभी से ले लेता हूं, फिर मूल सवालों पर आऊंगा। चौहान साहब, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की यात्रा को? कुनबा इकट्ठा नजर आ रहा है कांग्रेस का, जोश के साथ वो भी। हेलो जी चौहान साहब। हेलो, हाँ मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी जी सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। देखिए, सवाल ये है, अगर कांग्रेस का कुनबा कहीं इस यात्रा के दौरान आपको हमें इकट्ठा दिखाई दे रहा है तो इसको इस यात्रा की इकलौती उपलब्धि के रूप में हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। यात्रा इनकी हरियाणा से निकल जाए, उसके बाद क्या हाल होता है, उस दौरान क्या रहता है, उस पर स्वाभाविक रूप से मीडिया की, समाज की, सब लोगों की निगाह रहेगी। इस पूरी यात्रा का एकमात्र जो प्रतिफल अब तक जो दिख रहा है, या हम अनुमान लगाते हैं कि कुछ हासिल हो जाए शायद राहुल गांधी को, तो एक तो ये होगा
कि राहुल गांधी हों या उनकी माताश्री हों, इन लोगों को हिंदुस्तान की जमीन, हिंदुस्तान की परंपराएं, हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की बेसिक समझ नहीं रही है। इसीलिए ये हास्यास्पद बातें करते रहे हैं, इसीलिए ये राम को काल्पनिक पात्र, राम सेतु को काल्पनिक सेतु बताते रहे हैं। तो हो सकता है देश के कोने कोने में घूमते घूमते राहुल गांधी को ये ध्यान में आ गया हो या आ जाए इस यात्रा के समाप्त होते होते कि राम इस देश की शिराओं। मेरी दृष्टि में तब ये यात्रा कुछ अर्जित करती हुई नजर आएगी। रही बात कुनबे को एक करने की, राहुल गांधी को दिखाने के लिए हरियाणा के कांग्रेस से एकजुट हो जाएं, ये अच्छी बात है और वो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारा प्रतिपक्ष हमारे सामने जो खड़ा है वो कहीं ना कहीं एकजुट है। और हम तो ये चौहान साहब, आपका कुछ ऑडियो इशू है, मैं उसे दुरुस्त कराता हूं, फिर वापस आपके पास आऊंगा। विजेंद्र रेणु जी के पास में आ रहा हूं। विजेंद्र रेणु जी, अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि अब चौटाला साहब भी, अभय सिंह जी भी देखो-देख कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस ने की है परिवर्तन यात्रा। आप लोगों का इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ, जमीन पर उतरना पड़ेगा। अब वो जमाना गया जब हवा में अपील करने से वोट मिल जाते थे, राजनीति चलती थी। हेलो, रेणु साहब, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है रेणु साहब की। केवल जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा सभी के पास। जिस तरीके से 2-3 दिनों तक राहुल जी की यात्रा रहेगी हरियाणा के अंदर, काफी देशों से होकर गुजर कर आई है, एक लंबा अच्छा खासा भूभाग हरियाणा देश में तय किया है यात्रा ने। मूल सवाल जो है वो सभी का ये है कि इतना भारी जन समर्थन इस यात्रा को मिला है, भीड़ शुरू से लेकर और अभी तक राहुल गांधी जी के साथ रही है, आम लोगों का भी समर्थन मिला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। इसे वोट पॉलिटिक्स के अंदर कन्वर्ट कर पाना, इसे वोटों के अंदर कन्वर्ट कर पाना, यह मैकेनिज्म जो है, क्या कांग्रेस इस पर भी वर्क कर रही है या केवल चलने के ऊपर ही फोकस है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग भाईचारा को जोड़ने के लिए जो यात्रा है, ये इसके ऊपर वोट का कोई मतलब नहीं है। वोट का तो सीन जो है अभी है ही नहीं, और वोट तो होगी 2024 में। लेकिन ये यात्रा 2 साल पहले चल रही है। लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छे दिनों के वायदे किए थे, वो अच्छे दिनों के वायदे धूमिल हो गए और ये लोग भारत को तोड़ने में लग गए। इस कारण ये जरूरत पड़ी कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई आपको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, आपके धर्म जातियों में आपको बांटा जा रहा है, और उसके बाद हरियाणा और पूरे देश के अंदर कोई भी काम की बात नहीं हो रही। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आज नौकरियों में बहुत बुरा हाल है, आज बिजनेस जो है वो डूबे हुए हैं, आज जो लोगों को बेरोजगारी है वो बहुत बड़ी चरम सीमा पर है। आज जो अगर पूरे देश के अंदर हम अपने पूरे भारत के वजूद को देखें तो उसमें त्राही त्राही है, लेकिन उस चीज को इन्होंने धर्म जातियों में तोड़कर आपस में बिखराव कर दिया पूरे देश का। उसको जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया राहुल गांधी जी ने, और ये राहुल गांधी जी ने 268 सीटों के ऊपर ये यात्रा चलेगी, और 268 सीट जो है करीबन लोकसभा की इसके अंदर आ जाएंगी, और सभी लोगों को जोड़ने का, पूरे देश को जोड़ने का हवा नहीं। ठीक है केवल जी, आप मना कर रहे हैं कि वोटों से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल और पूछ देता हूं इसी के साथ साथ, क्या आप चाहते हैं कि इस यात्रा का फायदा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वोटों के रूप में मिले? जी नहीं, देखिए बात वोटों की नहीं है, बात इस चीज की है कि आज जो प्रदेश के और देश को जो जातियों धर्मों में बांटा इन्होंने, उन सभी धर्मों को, जातियों को, आपस में लोगों को भाईचारा दोबारा बन जाए, दोबारा सिस्टम चले और देश प्रगति की तरफ चले। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब देश को प्रगति की तरफ जाने के लिए राहुल गांधी जी का काम है। हर एक एक्टिविटी का जो रिजल्ट होता है वो तो अल्टीमेटली इलेक्शन रिजल्ट होते हैं ना। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों की सरकार बनी तो इस बात के ऊपर मोहर लग गई कि भाई वहां की जनता भाजपा से खुश नहीं थी। कैसे पता लगा? चुनाव के नतीजों से पता लगा, लोगों ने नकारा, मैंडेट आपको दिया तो पता लगा। तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता कहीं ना कहीं इलेक्शन से तो जोड़ी जाएगी ना सर?
देखिए, यही बीजेपी के लोग ये कहते थे कि अभी राहुल गांधी जी को हिमाचल में जाना चाहिए इलेक्शन के अंदर, वो क्यों यात्रा कर रहे हैं? तो फिर भी हमारी सरकार बनी ना, राहुल जी तो गए नहीं, फिर भी सरकार बनी ना। ये इनके बुलावे में रह जाएंगे। इन्होंने जातियों धर्मों को, लोगों को तोड़ने का काम किया है और राहुल गांधी जी जोड़ने का काम कर। ठीक है, मैं एक बार रेडू साहब से सवाल लेता हूं, फिर आऊंगा चौहान साहब आपके पास, हितेन से भी और अपडेट्स लेंगे। रेडू साहब, आप एक रिएक्शन भारत जोड़ो यात्रा पर भी दीजिए, और एक सवाल सब्स्टिट्यूटरी मेरा साथ साथ ये भी है कि आप लोग भी, लोकदल भी प्लानिंग कर रही है एक परिवर्तन यात्रा की, यानी कि जमीन पर उतरने का संदेश जो है अब आप देना ही चाह रहे हैं अल्टीमेटली। हाँ केशव जी, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये नेचर है कि वो शुरू से ही लोगों के बीच में रहती है, लोगों के बीच में जाकर के कार्य करती है। जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शासनकाल में खुले दरबारों का प्रचलन किया गया था और सरकार जनता के बीच में जाकर के बैठ करके उनकी समस्याओं को सुनकर के उनका समाधान किया करती थी, वही खुले दरबार जो है ना, आज भारतीय जनता पार्टी ने खिड़की बना दिया है, एक छोटी विंडो बना दिया है, खुले आसमान को खिड़की के अंदर डालने का काम किया। ये पार्टी ऐसी है, ये जनता के बीच में नहीं रहती है। इक्को और ये केशव जी, थोड़ा इक्को को ठीक करवाना मेरी को ना। मैं करता हूं सर, प्लीज। तो दूसरी बात केशव जी, हाँ अभी एक और बात थी कि भाई हमने कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इसका और हमारी यात्रा का कोई संबंध नहीं है। हमारी अपनी यात्रा है, हम लोगों के लिए रास्ते बनाते हैं, लोगों के द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलने का कार्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ना कभी किया ना कभी करेगी। हमारी अपनी ये सोच थी कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, हर फील्ड में दोनों हाथों से सरकार ने प्रदेश की जनता को लूटने का कार्य किया हुआ है, और जिस प्रकार से आज हर वर्ग प्रदेश में दुखी है, चाहे किसान है, चाहे युवा है, हर कोई दुखी है, चाहे व्यापारी है। और तो और आज जो नव नियुक्त पंचायतें हमारे प्रदेश में बनकर के आई, जो 2 साल के बाद बनाई गई, वो भी बनते ही बेचारे दुख के कटघरे में खड़े कर दिए गए हैं इन्होंने, और उनको बेईमान और चोर बताने का ये सरकार काम कर रही है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जनता के बीच में जाकर के सरकार की जहां कारगुजारियों को उजागर करने का कार्य करेगी, वही उनकी समस्याओं से अवगत होने का भी कार्य करेगी और जनता के बीच में जाने का कार्य करेगी। जहां आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हो, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी कांग्रेसी साथियों से मैं यही बात पूछना चाहता हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा प्रदेश में आ गई है आज, और हरियाणा प्रदेश में आकर के भी नहीं आई है। देखिए केशव जी, बड़ी गंभीर बात है ये। हरियाणा प्रदेश में एंट्री होगी, आ गई, लेकिन फिर भी नहीं आई है। इसका रीजन ये है कि ये मुंडका में एंट्री कर रही है और दिल्ली में चली जाएगी, तो हरियाणा तो अलग रहेगा। दूसरी तरफ दूसरे राउंड में ये पानीपत में एंट्री करेगी और करनाल होते हुए यूपी बॉर्डर के ऊपर से ले जाते हुए सीधा पंजाब में इसको सौंपने का काम करेंगे। तो हरियाणा प्रदेश में ये क्यों नहीं घुस रही? इनको क्या भय खा रहा था कि ये हरियाणा के सेंटर से नहीं जा रही, हरियाणा के 2-3 डिस्ट्रिक्ट को ही कवर कर रही है और बाकी बाहर की बाहर जा रही है। तो कहीं न कहीं इनकी यात्रा के वो संदेश इस तरह का दे देंगे कि हम पूरे हरियाणा से होकर गुजरे हैं। हाँ, नहीं संदेश दे देंगे, लेकिन ग्राउंड पर क्या है, ग्राउंड की रियलिटी में आपको रेडू साहब, आप लोग जब हर जिले से होकर गुजरेंगे, यूपी बॉर्डर और दिल्ली आप लोग जब हर जिले से होकर गुजरेंगे अपनी परिवर्तन यात्रा में, तो हर गांवों को नहीं छू पाएंगे ना, हर जिले के कोने से होकर गुजर जाएंगे, हर गांव को तो टच करना संभव नहीं है। हाँ। तो इसी तरह से ही पूरे देश की यात्रा है, कुछ ही जिलों से तो गुजर पाएगी, पूरे सब जिलों को कैसे टच करेंगे? फिर तो चलते ही रह जाएंगे राहुल गांधी 5 सालों तक। लेकिन केशव जी, जिस प्रकार से इन्होंने पानीपत से करनाल अंबाला का रूट बनाया, ये पानीपत से जींद कैथल होकर के भी बना सकते हैं। ये सवाल मैं पूछ लूंगा आपका कि सेंट्रल हरियाणा को क्यों नहीं टच कर रही यात्रा, आउटर हरियाणा से क्यों निकल रही है? लेकिन चौहान साहब के पास मैं एक बार आ रहा हूँ, फिर मैं ढींगरा साहब से सवाल पूछूंगा। ये चौहान साहब रखिए अपनी बात प्लीज। एक मिनट केशव जी, मेरे को टाइम काफी कम मिला, 10 सेकंड चौहान साहब एक बार रोक रहा हूं। रेणु साहब 10 सेकंड में पूरा कीजिएगा, 10 सेकंड में पूरा कीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने एक तो आउटर हरियाणा से इस यात्रा को बाईपास इसलिए निकाला कि कहीं इनकी हरियाणा प्रदेश के अंदर की जो फूट है वो पूरे देश को ना पता लग जाए, उसको छुपाने के लिए बाहर ही निकालने का मैं जवाब लूंगा। और दूसरी बात केशव जी, देखिए इसमें सोचने वाली बात यह है
कि जिस प्रकार से इसमें दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा, दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा, यही चल रहा है। बाकी लीडरशिप और कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी कहां स्टैंड कर रहे? मैं तो थक गया हूं उनका स्टेटमेंट सुनने के लिए। मेरी आंखें थक चुकी हैं कि कहीं उनका भी तो कोई स्टेटमेंट आए कि प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, दूसरे लीडरशिप ने क्या कहा। नहीं, तो ये कहीं न कहीं ठीक है, मैं केवल जी से जवाब लूंगा, समय थोड़ा कम है। चौहान साहब जल्दी से एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। ठीक है चौहान साहब, जल्दी से एक फाइनल कमेंट। राहुल गांधी अगर अपनी यात्रा का नाम भारत जानो यात्रा रखते तो भी कुछ लॉजिकल तर्कपूर्ण लगता, क्योंकि उनको भारत की धरातल की जानकारी नहीं है और वो भारत को जानने निकले हैं। हम भी उनको बधाई देते। मेरा ये कहना है कि भारत जोड़ो की जब वो बात करते हैं तो वो एक तरह से भारत का मजाक उड़ाते हैं। भारत अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी तरह एकजुट है, और भारत टूटा हुआ कहां से है उसका मैं जरूर आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। भारत 1947 में टूटा था, पाकिस्तान बना था, 3 टुकड़े देश के हुए थे, और वो भारत को तोड़ने का, भारत के विभाजन का जो मसौदा था अंग्रेजों का, उसको स्वीकार किया था कांग्रेस के नेतृत्व ने अपनी सत्ता लोलुपता में। अगर ये विरोध करते देश का विभाजन नहीं होता। भारत फिर टूटा 1947 में ही, जब जम्मू कश्मीर की रियासत का आधा हिस्सा वो पाकिस्तान ने कब्जा लिया, और उसको खाली कराने जा रही भारत की फौज को पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उस मामले को ले जाकर रोक दिया। आधे से ज्यादा कश्मीर उधर है। ठीक है। भारत टूटा 1962 में, जब 50,000 वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन चीन ने कब्जा ली, पंडित नेहरू के पंचशील के कबूतरों के चक्कर में। तो राहुल गांधी हरियाणा में आ रहे हैं ना, मेरे प्रदेश में आ रहे हैं। मैं राहुल गांधी से ये कहूंगा कि अगर वो वास्तव में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तो हिम्मत दिखाएं, कांग्रेस द्वारा भारत को तोड़ने के आज तक किए गए कुकृत्यों के लिए माफी मांगे, स्वीकार करें कि वो भूल थी। कहीं राहुल गांधी से कहलवाइए, धिंगड़ा जी, एक वाक्य राहुल गांधी से धिंगड़ा जी कहलवाएं कि भारत को अखंड करना है। राहुल गांधी से कहलवाएं कि जम्मू कश्मीर का गिलगित बल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद वापस लेना है। राहुल गांधी से कहलवाएं कि चीन के कब्जे वाले 50,000 वर्ग किलोमीटर वापस लेने हैं। तब तो भारत जोड़ो की बात होगी। दीजिएगा जो वरना पार्टी जोड़ लो अपनी। इससे ज्यादा सेंट्रल हरियाणा को क्यों नहीं यात्रा टच कर रही है, आउटर हरियाणा को क्यों टच कर रही है? और एक सवाल चौहान साहब का है, केवल जी जल्दी से। देखिए, ये भारत जोड़ने के लिए और भारत को अखंड भारत करने के लिए और भारत के सब भाईचारा जोड़ने के लिए तो राहुल गांधी जी काम ही कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने आज हरियाणा के अंदर पहली धरती में जब पहली मीटिंग करी, उसी में ये बात कही। और वीरेंद्र चौहान जी को बताना चाहता हूँ, ये बात समझ ले, अपने दिमाग से निकाल दे। भारत तो जुड़ेगा, ये जितना मर्जी तोड़ ले, भारत तो जुड़ेगा। और दूसरी बात, इन लोगों ने जब अंग्रेजों के साथ मिलकर सेना का निरादर करके सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करके आप भारत जोड़ोगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। भारत की फौज का निरादर करके भारत जोड़ोगे, भारत के सेनापति को, भारत के सेना। ठीक है, हितेंद्र एक बार अपडेट जल्दी से दीजिएगा 10 सेकंड के अंदर। यात्रा का अगला फेज कैसे कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्या आगे का रूट है, प्लीज हितेंद्र जल्दी से। भारत से आपका लेना देना कुछ ठीक है सर, ठीक है। यात्रा जो है वो सुबह से ही जारी है और सुबह जनसभा का कार्यक्रम हुआ था और अब ब्रेक के लिए रुकी है। ब्रेक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। तमाम जो जानकारी है वो साझा की जा रही है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ज्यादा जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अब फिर से यात्रा जो है ब्रेक के बाद वो शुरू होगी और फिर से आज नूह में ही ये ज्यादा जो है यात्रा का समय रहने वाला है। और कल ये यात्रा कल और परसों भी हरियाणा में रहने वाली है, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक ये यात्रा जो है वो पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, चौहान साहब, ढींगरा जी, रेडू साहब और हितेंद्र, आपका भी जानकारियों के लिए। इस बीच एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर भी आ रही है, सीधे रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ बड़ी अपडेट, बड़ी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चिट्ठी लिखी है, राहुल गांधी को नसीहत दी है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन जो है यात्रा में नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, दोनों को ही चिट्ठी लिखी है। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। यात्रा में मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए भी कहा गया है। इस चिट्ठी के माध्यम से दोनों नेताओं को नसीहत दी गई है और कहा कि देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी और अशोक गहलोत को और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने का
इसमें हवाला दिया गया है, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करने की बात कही गई है और यह भी कहा है कि देश हित में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दें। ये चिट्ठी है जो कि मनसुख मंडाविया ने लिखी है राहुल गांधी को और अशोक गहलोत को, और इसमें राहुल गांधी और अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर ये कहा गया है कि अपनी यात्रा को देश हित में स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि इसमें कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा है। ये इस चिट्ठी की प्रतिलिपि है जो हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।